बेटी की बदलती तस्वीर कहानी। सरला जी अस्पताल से घर आई तो देखा सीमा उनकी जगह पर बैठकर सिलाई कर रही थी। बेटी क्या सिल रही हो? सरला जी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। वो मम्मी कल कमला जी आई थी, कह रही थी कि उन्हें शादी में जाना है, ये ब्लाउज अर्जेंट सिलने हैं। मैंने कहा ठीक है, मिल जाएंगे। 3 थे, मैंने सोचा जब तक आएंगी तो एक तो तैयारी कर देती हूँ। आप बैठो, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। सरला जी पास पड़ी एक खाट पर बैठ गई। वो सोच रही थी कि क्या हो गया इस बेटी को, जो कभी घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाती थी। रोज अपने पापा से पैसे लेकर जाती, कभी वापस नहीं करती। पिज़्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक, पार्टियाँ, यही उसकी ज़िंदगी थी। आज एक एक पैसे के लिए काम कर रही है। तभी सीमा पानी ले आई। मम्मी पापा आप कैसे हैं? डॉक्टर ने कुछ बताया है? नहीं बेटी, डॉक्टर तो बस एक ही बात कह रहे हैं कि वो कोमा में हैं, पता नहीं कब होश आएगा। भगवान जाने आगे क्या होगा। काश उस दिन उनका एक्सीडेंट न हुआ होता। एक एक्सीडेंट ने हमारी सारी खुशियाँ छीन ली है। इस 1 साल में सारे रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ लिया, सारे पैसे खत्म हो गए। अब क्या होगा? यह सुनकर सीमा के चेहरे पर एक उदासी सी छा गई। उसकी मम्मी दिन में पापा की देखभाल करती, रात को कपड़े सिलती। एक बड़े से घर को बेच करके वो लोग छोटे से किराए के मकान में आ गए थे। हर जगह कार से आने वाली मेरी मम्मी आज बसों में धक्के खा रही थी। पापा का सारा बिजनेस उसके पार्टनर ने हड़प लिया। उन्हें पता है कि आज नहीं तो कल वे नहीं रहेंगे। इधर रिश्तेदार इस डर से नहीं आते थे कि कहीं हमसे पैसा न मांग ले। कुछ देर सब सोचने के बाद उसने अपने आप को संभाला और मम्मी से बोली, मम्मी तुम चिंता मत करो, पापा ठीक होकर आएंगे तो सब ठीक कर देंगे, सब पहले जैसा हो जाएगा। और हाँ, एक बात आपको बताना भूल गई, यहीं पास ही में मुझे 2 बच्चे मिले हैं ट्यूशन के लिए। कल से दोपहर को उन्हें पढ़ा दिया करूँगी। यह सुनकर सरला जी के होठों पर फीकी हंसी आ गई। बेटी को डॉक्टर बनाने का सपना उसके पास न देखा था। आज वही बेटी अपना सपना भूलकर, अपनी पढ़ाई छोड़कर अब ट्यूशन देने की बात कर रही है। जिंदगी में कब किसे क्या देखना पड़े किसी को पता नहीं होता। अगले दिन सरला जी अस्पताल पहुंची तो पता लगा रात को उनके पति ने दम तोड़ दिया है। जो एक आखिरी उम्मीद थी वह भी चल पड़ गई। फिर शुरू हुआ वही 13 दिन का मेला। रिश्तेदार सगे बनकर आ गए। घर मेहमानों से भर गया, लेकिन सरला जी की आंखें अब सूख चुकी थी। उन्हें सबसे नफरत थी, क्योंकि उन्हें पता था कि 13 दिन बाद वे नज़र भी नहीं आएंगी। माँ और बेटी दोनों आंखों ही आंखों में एक दूसरे को देखती और इस तमाशे के ख़त्म होने का इंतज़ार करती। 13 दिन बाद सरला जी ने नए सिरे से ज़िंदगी जीने का फैसला किया। उस बड़े से शहर को छोड़कर वो गांव लौट गए। पति की निशानी के रूप में यही एक गांव का मकान था, वही कुछ ज़मीन थी। सरला जी ने खेती शुरू की। दोनों माँ बेटी ने मेहनत करके अच्छी फसल पैदा की। कुछ दिन बाद जब पैसा आने लगे तो उन्होंने खेत पर मजदूर रख दिए। सरला अब गांव के बच्चों को पढ़ाती थी। कम खर्च में सुकून की ज़िंदगी बीत रही थी। सरला जी एक तसल्ली और थी कि गांव में ही कोई लड़का देखकर कम खर्च में सीमा की शादी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ शहरों की तरह दिखावा नहीं होता। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।